जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल चैनल मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल पे पहली वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। मफाद आमा और मुल्की मसाइल या आइनी तरामीम या कुछ सियासी तज्ज़िये कोशिश करते रहेंगे। आपसे गुजारिश होगी सब्सक्राइब करना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद था। एक जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की तरफ दरख्वास्त कोरोना वायरस कोविड-19 में दाखिल की थी और वो बड़ा ज़रा हट के थी। मैं ज़रा आम बंदों से हट के कि जो मसाइल या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं सामने, वो आपके सामने रख दूँ। जो सबसे जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आइनी तरमीम जो 18वीं तरमीम है उसने इस मुल्क की वहदत में फेडरेशन को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इसी में मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, हर एक को पता है कि 2 लिस्टें थी, फेडरल लिस्ट 1 थी, कंकरेंट लिस्ट थी, और वफाक और सूबे के हवाले से कई मामलात को देखे। डिवॉल्व करना अच्छा है, डिवॉल्व करने के बाद 140 के तहत सूबाई लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बना था, वो नहीं बन सका। मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 के अंदर देखिए आज भी लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस मौजूद हैं एंट्री के अंदर, ठीक है जी। और ये पर मामला इसके साथ जोड़ दिया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा 2 चीज़ें और बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ मैं। एक और एंट्री 20 है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस। जो पहले थी वो एक्सटर्नल अफेयर्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड कल्चर पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज, एक्सट्रेडिशन इंक्लूडिंग द सरेंडर ऑफ क्रिमिनल्स एंड एक्यूज्ड पर्सन्स टू गवर्नमेंट आउटसाइड पाकिस्तान। थर्ड जो एंट्री है, नेशनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। अब जो प्रॉब्लम यहाँ हुआ है, यहाँ जो असल दिक्कत हुई है कि 20 जो कंकरेंट लिस्ट से है और जब इसको फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में डाल दिया है तो इसी से अनॉमलीज पैदा हुई हैं। वैसे भी हेल्थ, एजुकेशन और माहौल, इसकी पॉलिसीज़ और सारी चीज़ों को वफाक को देखना चाहिए। और मैं कोई ज़्यादा बातें तो नहीं करना चाहता, ना कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना चाहता हूँ। आज चूँकि इस दरख्वास्त पे मेरी पे एतराज़ लग गया था, यानी एक छोटे मोटे वो स्लाइड सी चीज़ें हैं, टेक्निकल वो साइन के हवाले से वो इसलिए आज दाखिल नहीं हो साथ लगी नहीं, लेकिन आइंदा तारीख पर इंशाल्लाह उम्मीद है समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इसी के अंदर कुछ चीज़ें और बात कही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, USA में फैमिलीज़ फर्स्ट कोरोना वायरस रिस्पॉन्स एक्ट 2020 तश्कील दे दी है। ऑस्ट्रेलिया में एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान फॉर नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 ऑस्ट्रेलिया में। दी हेल्थ प्रोटेक्शन कोरोना वायरस रेगुलेशन 2020 UK। ये वफा यानी स्टेट्स अपनी जगह मौजूद हो, और कोरोना वायरस बिल्स 2020 ये UK के अंदर ये सारी चीज़ें इसलिए रखी है, लेकिन हमने एक ऐसी कोशिश नहीं की, और यही प्रॉब्लम आती रही सिंध और उसके वफाक और सिंध गवर्नमेंट के और बलूचिस्तान के अंदर। आज आपने ये भी देखा होगा कि लड़ाई रही न्यूयॉर्क के गवर्नर और ट्रम्प के दौरान वो लॉकडाउन के ऊपर, लेकिन वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते रहे ट्रम्प के लॉकडाउन हटाना या हटाना रखना मेरा ये काम है, मेरे इख्तियारात में। आपने इंग्लैंड के अंदर भी देखा है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज है कि वहाँ जितने भी मामलात हैं वो ठीक है, स्टेट्स अपनी जगह है। हेल्थ, एजुकेशन और माहौल 18वीं तरमीम का हिस्सा होना चाहिए। बहरहाल छोड़े इन चीज़ों को। आज ये बातें सारी रखी हैं, जब बहस में आएगी उम्मीद है इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। हमारे सारे इंटेलेक्चुअल्स को, लॉयर्स को और हर को, यानी वो रज़ा रब्बानी साहब का अपना एक स्टाइल था, उनका एक एजेंडा था, जो कोई भी था। ये किसी और वक्त में बात करूंगा, ज़्यादा लंबी बात मैं करना नहीं चाहता। दूसरा, आज हर एक सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान सारी तफसीलात रखी, अदालत काफ़ी हद तक मुतमिन रही, लेकिन कुछ 100 सवाल ऐसे उठाए हैं। ज़कात का जो पैसा आ रहा है, क्या ज़कात का पैसा, ये सवाल पूछ लिए हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से भी, और रिपोर्ट्स भी मांग लिए हैं कि क्या कुछ हो रहा है, ये पैसा कहाँ लगना है, किस तरह लगना है, वो तफसीलात है। सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा कंसर्न आज वही था कि क्या जो गरीब या लोगों के राशन या बाकी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, उसके बारे में सारी रिपोर्ट सामने रखी हैं। समाअत अब 2 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। आज की पहली वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद मैं फिर यह कहूँगा
कि 18वीं तरमीम के हवाले से खुदारा, वैसे तो आइन के आर्टिकल्स कई चीज़ें बड़ी वाज़ेह है, 140 137 से आगे चले जाए, 141 से आगे चले जाए, सूबे वफाक को कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इशू पे कर सके। और यही हुआ था ड्रैब जब बना था तो ड्रैब में भी सूबों से वफाक को इख्तियार दे दिए कि लेकिन इस टॉपिक के ऊपर ये मौका ऐसा है कि पैंडेमिक इशू यानी मिसाल के तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें अगर सारी देखनी है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ट्रीटीज़ देखनी है, तो ये वफाक ने देखनी है। तो वफाक को एक लाए अमल एक इस तरह का, जो मैंने अभी बैरूनी ममालिक के कुछ एक्ट्स का और बिल्स का कुछ रेगुलेशन का जिक्र किया है, उस तरह पे वफाक को आगे आना चाहिएगा। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी। ज़रा खुश सा सब्जेक्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ें भी साथ साथ आती रहे। कमेंट्स में बताइएगा क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, क्या बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।